थाना भोजीपुरा क्षेत्र के एसआरएमएस कैंपस की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा है। पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पति की शिकायत की है। पीड़ित महिला की मां ने तो उसकी शादी मीरगंज निवासी नृपेंद्र से हुई थी। इससे 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का है। महिला एसआरएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइब्रेरी सहायक के पद पर कार्यरत है और ड्यूटी के सिलसिले में वो एसआरएमएस के परिसर में रहती है। अभी उसको पता चला है कि उसका पति नृपेंद्र किसी दूसरी महिला के साथ पीलीभीत जनपद में रह रहा है और उससे मिलने भी नहीं आता है। पीड़िता का कहना है कि पति उससे काफ़ी रकम लेकर अपनी प्रेमिका पर खर्च कर रहा है। वो बहुत परेशान है। उसने एसएसपी से अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए डॉक्टर निशात के साथ गुलरेज खान और अयान अली की रिपोर्ट। सर मैं अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। सर कोविड जब से कोविड हुआ ना सर, तब से हम लोगों की फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो भी इस वजह से क्योंकि मेरा पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में है। और सर मुझे ये भी शक है कि उसने शादी कर ली है, क्योंकि वो बात बात में रात में लेट घर आना और मुझको मेंटली करके टॉर्चर करता है। सर 3 बार मुझे डिप्रेशन हुआ है सर। फर्स्ट टाइम डिप्रेशन हुआ था सर, शादी से पहले हुआ, मैं सच कह रही हूँ। सर फीस मेरी बेटी पढ़ी सर, मैंने उसको पैसे दिए। मेरी पूरी सैलरी, मेरे सारे बैंक पासवर्ड, ई पासवर्ड सब वही चलाते हैं सर। मेरे मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग थी जो उनके खिलाफ थी सर, वो डिलीट कर दी कल रात। तो मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। पैसे भी निकाले हैं सर, पीएफ के पैसे निकाले। ज्वेलरी मेरी सारी सर 5-6 जगह ज्वेलरी गिरवी डाल रखी है सर। मुझे बिल्कुल पैदल कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके पास पैसा रहेगा तो ये कुछ कर नहीं पाएगी। आपके साथ में रह रहे हैं इस समय अलग है? सर इस समय तो हम अपने ससुराल में सर साथ में रह रहे हैं। जब वहाँ रहते थे सर तो चले जाते थे और रात में आते थे। क्या चाह रही हैं? सर मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा पति जो मुझ पे लगा रहा है ना आरोप, सर 8 सालों से मैं अपने पति के साथ हूँ। मैं ना किसी से बात करती हूँ ना कुछ करती हूँ सर। मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे जो सर दुनिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं सर, मेरे बच्चे घर बैठे हुए। हार्टमैन से नाम कटा लिया फीस की वजह से। जयपुरिया में भी फीस जमा नहीं करी, सिलेबस लिया। मैं बच्चों की कंटिन्यू फीस आप देती हो, खर्च कर लेते हो? हाँ सर, पूरी सैलरी उन्हीं के अकाउंट में रहते हैं। शराब पीते हैं क्या पैसे? सर ड्रिंक करते हैं, मुर्गा भी खाते हैं वो सर, औरतबाजी में भी पड़े हुए हैं। तो दूसरी महिला चक्कर में आपके? हाँ जी सर। और सर जब से मुझे पता चला है ना, तब से खूब मारपीट की है मेरे साथ, गला मार के, गला दबा के। सर मैं पहले एसआरएमएस सिटी कैंपस में रहती थी सर। सर अभी मैं इनकी नौकरी चली गई, इनका टर्मिनेशन हुआ तो सर ससुराल शिफ्ट हो गई सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। दलपतपुर मुरादाबाद पराग फैक्ट्री के सामने गरीब नवाज फर्नीचर हाउस के नाम से मेरा शोरूम है, जो एक ही छत के नीचे 68,000 रुपये में शादी का सामान मुहैया कराता है। आज ईद उल अजहा के खास मौके पर गरीब नवाज फर्नीचर हाउस की टीम आप देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, गाँव वासियों को, शहरवासियों को तहे दिल से बहुत मुबारकबाद देती है। साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस त्योहार को प्यार मोहब्बत से मनाएं। सारे शिकवे गिले दूर करके एक दूसरे को गले लगाएं। एक बार आपको फिर गरीब नवाज फर्नीचर हाउस की तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जाते जाते एक बार फिर कहेंगे कि गरीब नवाज फर्नीचर हाउस एक ही छत के नीचे 68,000 रुपये में शादी का सामान मुहैया करा रहा है और बरेली दर्पण के दर्शकों को